पुण्यार्चक हैं समेत शिखरों परी सिद्धचक्री विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। साधु के लिए जब कह सकते हैं तो श्रावकों आपकी क्या स्थिति होती होगी, आपकी क्या स्थिति होती होगी। ते साहु जिन धम्म विराहणा, वे साधु जिन धर्म की विराधना करते हैं, चाहे साधु हो चाहे धर्मात्मा के भेष में छुपा हुआ वह श्रावक भी क्यों ना हो, वे जिन धर्म की विराधना करने वाले, आराधना नहीं विराधना करने वाले कौन, किसके लिए कह रहे हैं। आरंभे धन धन्य, जो अपने आप को आरंभ में, आरंभ यानी हिंसा पाप, इन हिंसा और पाप में जो कृत कारित अनुमोदना से संलग्न हैं, वे जिन धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। आज बुरा तो नहीं मानोगे नितिन जी, एक बात कह देता हूँ। आज इन नितिन जी जैसे कह रहा हूँ, नितिन जी जैसे पंडित कहते हैं धर्म के लिए तो हम तलवार भी खून भी खींचने के लिए तैयार है। नहीं, धर्म की रक्षा दूसरे के गले काट के नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा दूसरे के गले काट कर नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा दूसरे की निंदा बुराई से नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा दूसरों को गले लगाने से होती है, गले काटने से कभी धर्म की रक्षा नहीं। व्यक्ति यही सोचता है मैं बदला ले लूंगा, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। अरे धर्म की रक्षा के लिए तो तलवार उठा सकते नहीं। जब धर्म ही अहिंसा है तब धर्म की रक्षा हिंसा से कैसे संभव है। अहिंसा से ही धर्म की रक्षा होगी, अहिंसा से ही धर्म की रक्षा होगी। और जो हिंसा करता है, आरंभे जो साधु हिंसा करता है, यहाँ तो साधु की मुख्यता से कह रहे हैं। अगर साधु किसी भी प्रकार से कृत कारित अनुमोदना से हिंसा करता है, हिंसा की अनुमोदना करता है, हिंसा करने वालों की अनुमोदना करता है, नियम से विराहणा साहू, वह साधु विराधक है जैन धर्म का। एक नहीं, एक और शब्दों को समझना। धन धन्य ओए रणे, जो धन धान्य और उपकरणों में आकांक्षा रखता है, आकांक्षा रखता है। ये नहीं कि धन में इकट्ठा कर लूं पर मेरे निमित्त से इतना धन मिल जाए, मैं इसके लिए धन कमा के दे दूं, उनके लिए धन कमा के दे दूं। ये भी आकांक्षा है, ये भी कंखिया, ये भी कांक्षा भाव है। और धन दौलत उपकरण आदि के प्रति अगर पुनः इच्छा आकांक्षा सता रही है, मैं इसको जोड़ लूँ, उसको जोड़ लूँ, भक्तों को जोड़ लूँ, भक्तों के धन दौलत को जोड़ लूँ, उनके लिए कार्य बता दूँ, ये सब कांक्षा आकांक्षा नियम से विराधक बनाने के लिए निमित्त है। जब साधु आकांक्षा करता है तब विराधक है, श्रावक थोड़ी न है। श्रावक कर सकता है ना, श्रावक भी नहीं कर सकता। ठीक है, जितनी आवश्यकता है माँ उतनी इच्छा, उतनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर लेना, ये ठीक है। पर जितनी आवश्यकता है उतने ही साधन घर में हैं। बोलो, जितनी आवश्यकता है उतने ही साधन हैं। जितने कमरों में रहते हो उतने ही कमरे घर में हैं। आप बोलो ना, नहीं है। कई गुना अधिक सामग्री, कई गुना अधिक धन दौलत उपकरण सब एकत्रित करके रखे हैं। फिर जब साधु नहीं छूट पा रहा तो श्रावकों का क्या होगा। बहुत सारे लोग यही कहते, श्रावकों को तो छूट है ना, हमारा तो नियम ही नहीं है, हमारा तो त्याग ही नहीं है। अरे त्याग नहीं है सो क्या पापों से बचोगे? नहीं बचने वाले। वो त्याग करने के बाद ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए विशेष पाप के फल को भोगेंगे। पर तुमने बिना त्याग किए भी प्राप्त करने का प्रयास किया है ना, तो भी तुम्हें वही फल मिलने वाला है जो पाप का फल मिलता है। पाप का फल मिलता है। हे साधु विचार कर कि तू इस साधु भेष को, धर्मात्मा भेष को प्राप्त कर चुका है।
कम से कम कभी सामायिक में बैठे बैठे ही अपने इस दिगंबर मुद्रा को, अपने इस श्रावक पर्याय को देखकर थोड़ी तो शर्म खा। कभी स्वाध्याय करते समय, उपदेश करते समय ये तो विचार कर, मैं इस धरा पर आया किस लिए था? क्या मात्र नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत इनको ही इकट्ठा करने के लिए मनुष्य बना था? नहीं। जब जब देव पर्याय में पहुंचता है, वह सम्यक दृष्टि जीव तड़पता है और निर्णय करता है, जब भी मनुष्य बनूंगा सबसे पहले मैं संयम धारण करूंगा, साधु बनूंगा, रत्नत्रय प्राप्त करूंगा। पर पुनः यहाँ आता है और जैसा था वैसा ही हो जाता है, भूल जाता है उस निर्णय को, और पुनः पुनः विपरीत 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 कार्य करते हुए अपने आप को, अपने धर्म को और अपनी पर्याय को भी लजाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। कम से कम स्वाध्याय उपदेश के समय में ही हम अपने अपने परिणामों को तोल ले। दुनिया को तो हर इसमें हम तोलते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। पर कभी अपने परिणामों को भी तोल लो ना, कि मैंने कैसे कैसे परिणाम किए, मेरे भाव कैसे थे। मैं देव शास्त्र गुरु के पास बैठा था, बिल्कुल नज़दीक था, पर फिर भी मेरे भाव कैसे थे। दुकान में तो व्यापारी तोलता है, कुछ खरीदने भी जाओ तो भी माँ तोल के लाते हो ना, और तोलने के बाद कहते थोड़ा सा डाल ले, और इतना तो चलता है। कभी इतना चलता है करके हमने अपने परिणामों को तोलकर ऊपर ले जाने का प्रयास किया? कभी नहीं। ये पुण्य के उदय में जीव जो चाहे कर ले, पर ध्यान रखना, जब पाप का उदय आएगा ना, जब पाप का उदय में आएगा तो कोई सगा साथ देगा? कोई नहीं देगा, कोई सगा साथ नहीं देगा। घर का व्यक्ति भी, बेटा भी, पिता भी हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देता है। अपने आप को संभालो। इस पुण्य की चमक में आप ये मत समझ लेना मेरा चारित्र चमक रहा है, मेरी साधना चमक रही है, ये तो पिछली पर्याय का पुण्य चमक रहा है। तो तुम्हें लग रहा है मेरी साधना, मेरा चारित्र, मेरा त्याग, मेरी तपस्या, मेरा दान चमक रहा है, पर ये आज की चमक नहीं है ज्ञानी, ये आज की चमक नहीं है, ये पिछले पुण्य की चमक है। और एक बार चमक कर बिजली चमक गई, हमें तो यही लगा कि देखो उजाला हो गया, पर जैसे बिजली चमक कर बिजली समाप्त हो गई, ऐसे ही पूरा पुण्य चमक कर पुण्य समाप्त हो रहा है। ज्ञानी थोड़ा सा विचार कर, कितना ही छुप कर पाप कर, कितना ही छुप कर छल कर, पर फल तो मिलेगा। कसाय कलह पिया मुहरा, एक एक शब्द ऐसे कठोर शब्द कहे हैं कि अगर गौर से कोई शिष्य सुन लेना, कोई साधक, कोई साधु सुन ले, तो झकझोर जाए कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बहुत अच्छे धर्मात्मा, बहुत अच्छे साधु भले ही है, पर अगर किसी प्रकार की कसाय की परिणति चल रही है, लड़ाओ, झगड़े करो, इधर का उधर करो, इसकी चुगली उसकी करो, उसकी चुगली उधर करो। अरे तुमने सुन लिया था ना, धर्मात्मा थे तो एक बार सुन लिया, बंद कर लेते। पर व्यक्ति गौरव जी ऐसे भी जीव है, इधर का उधर, उधर के इधर, इधर के उधर। अब वो लड़ेंगे, फिर देखो कैसे लड़ रहे हैं। क्या करे, बेचारे बनने वाले नारकी है कि असुर जाति के देव है। देव भी बन गए तो असुर जाति के बनेंगे, नरक में जाके लड़ाने का काम करेंगे। मत करो ऐसे काम माँ, मत करो ऐसे काम। मात्र श्रावकों नहीं, साधु नहीं, सभी को समझने की आवश्यकता है। वह गुण शील विहीणा, शील से रहित होकर कुशिला,
छुप छुप के कुशील पाप कर रहा है, कुशील का सेवन कर रहा है। हे धिक्कार हो धर्मात्मा, हे साधु धिक्कार हो तुम्हें। समाज, ये सामान्य जनमानस तुम्हारे चरणों में गिर गिर मर मर जा रहा है कि हे भगवान, हे धरती के देवता, हे धर्मात्मा। और तू किसके साथ छल कर रहा है? तेरी ये परिणति, तेरा ये परिणाम, अपने बारे में सोच। तुम्हें दुनिया क्या देखती है और तू दुनिया के सामने क्या बनकर जाता है? अपनी आप की पहचान कर। तू कमरे में क्या है, बाहर क्या है, भगवान के सामने क्या है और समाज के सामने क्या है? नहीं बदलता ना रूप, नहीं बदलता ना रूप। सहज, इतनी सहजता से रूप बदल जाता है व्यक्ति कि उसे स्वयं की ही पकड़ में नहीं आता है। मैं कमरे में कुछ और था और समाज के सामने, दुनिया के सामने, मंच, माला, माइक मिलने पर मैं कब कैसा बदल जाता हूँ, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन परिणामों पर, उन परिणति पर जो तुम्हें भेष से मात्र साधु धर्मात्मा बना रहा है। पर अगर वैसे भाव तुम्हारे नहीं हैं, छुप छुप कर पाप करने की परिणति है। मात्र कुशील एक प्रकार का नहीं, सभी पाप कुशील है। किसी प्रकार का पाप किया नहीं, करने के भाव भी किए हैं ना, तो भी ज्ञानी धिक्कार है। ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय माताओं मात्र धर्म की साधना करने के लिए मिली थी, धर्म की आसाधना नहीं। आज धर्म की साधना कितना कर रहा है जीव, और धर्म धर्मात्मा की आसाधना कितना कर रहा है। हर पल हर स्थान कह नहीं पाए, पर भीतर ही भीतर ऐसा लगता है कि अरे क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं। क्यों नहीं चारित्र प्रकट हो रहा, क्यों नहीं चारित्र प्रकट हो रहा? ये भीतर बैठी हुई कसाय है ना, कसाय के तीव्रोदय के कारण ही वह चारित्र मोहनी का उदय होता है। पढ़ा ना तत्वार सूत्र, गोधाजी कसायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य। सूत्र तो पूरे रटे हैं, पर समय पर काम में कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। पिछी कमंडल दिगंबर भेष धारण कर नहीं पाओगे और धोखे से पुण्य की चमक में प्राप्त भी कर लो ना, तो पिछी फिर कब हाथ से छोड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए संभल संभल कर जीने का प्रयास करो। संघ विरोहो, जो संघ का विरोध करता है, कौन? साधु ही नहीं, श्रावक भी। चतुर्विध संघ का किसी भी प्रकार से अगर विरोध करता है, बदला किसी और से लेना होता है, प्रयोग किसी और का करता है। फल नियम से संघ के विरोध का ही मिलेगा। अरे तू तो संघ में था, तू तो साधु बन गया था, तपस्वी था, साधना कर रहा था, पर फिर भी तेरे भीतर वह ईर्ष्या भाव, अपने संघ के प्रति तुम्हारा स्पर्धा करने का भाव है। मैं इतना बड़ा, ये छोटा, वो बड़ा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा इस ईर्ष्या को? नियम से ईर्ष्या का फल तुम्हें उन नरकों में ही भोगने के लिए मिलेगा। भेष तो तूने साधु का धारण किया, पर गुरुकुल के प्रति, गुरु संघ के प्रति, साधुओं के प्रति अगर कसाईक भाव रखते हुए, ईर्ष्या करते हुए, स्वच्छंद होते हुए गुरु का विरोध, संघ का विरोध कर रहा है, समाधि मरण हो नहीं सकता। मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कहते हैं, जे पुण गुड़पुरनिया बहुमोया ससबला कुशलाय असमाहिया मरणते ते होंती अनंत संसारे। वह अनंत संसार को प्राप्त करता है, असमाधि को प्राप्त करता है। वर्तमान भव में असमाधि ही होगी, कुमरण ही होगा, और अगली पर्याय नहीं, ऐसी अनंत पर्यायों में पुनः संसार में भटकता रहेगा। कौन? जे पुण गुड़ पुण्या, जो गुरु के विपरीत चलता है,
जो गुरु के विपरीत चलता है, जो गुरु के विपरीत चलता है, उधर तो गुरु के सामने मुंह देखी में हाँ जी महाराज जी, हाँ जी आप जैसा कहो, आप जैसा कहो, और फिर चार मिलकर बैठे और पलट गई बात। नहीं नहीं पंकज जी, शक्ति है सो गुरु के सामने हाँ कहे, अन्यथा हाथ जोड़ के कहे गुरु जी हमारी शक्ति नहीं है, पर गुरु के प्रतिकूल कभी कोई कार्य ना करे, कभी कोई कार्य ना करे, कभी कोई कार्य ना करे। इस लोक में भी और परलोक में भी फल मिलेगा। जी पूर्ण गुरु परिणिया, जो गुरु के विपरीत, जो गुरु के विपरीत, गुरु संघ से, संघ के विरोध में खड़ा होकर आज तो पता नहीं कैसी कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। इतना अजीर्ण, इतना अजीर्ण, इतना अजीर्ण ज्ञानियों को, जिन्हें जैसे पंडितों को हुआ है, वह गुरु के विरोध में भी अदालत में खड़े हैं, कोर्ट में खड़े हैं, केस लड़ रहे हैं। उनकी परिणति वे जाने, हमारी तो परिणति हम तोल ले। वो साधु का काम था ही नहीं, पर श्रावक को आपका भी तो काम नहीं था। हम भी तो सोचे, हम भी तो सोचे हम कर क्या रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, किसको कोर्ट में खींचने की प्रयास कर रहे हैं। देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, आयतन, ये सब कुछ तुम्हारी तो थे, पर उसके ही नाम पे लड़ रहे हैं। विचार करने की, समझने की आवश्यकता है। बहुमोहा ससबला, बहुत मोह से युक्त सबल कुशल क्रिया कुशील में जी रहा है, वह नियम से असमाधि को ही प्राप्त करेगा, कुमरण ही होगा। जीवन भर की साधना का अंतिम रिजल्ट मरते समय मिलता है। कितनी ईमानदारी से उसने साधना की थी, ये अंतिम समय में समझ में आता है कि हाँ, इसने सच्ची साधना की भी थी कि नहीं की थी। अगर कोई विपरीत कार्य किया है, देव, शास्त्र, गुरु, संघ, अवर्णवादी नहीं, आज तो विरोध करने के लिए भी खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसे कई बार मैंने दृश्य भी बताए, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव देखे, ऐसे भी स्थान देखे, मंदिर के दरवाजे पर ताला डालकर सामने खड़े हैं, मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा। क्यों? ये आपका स्थान नहीं है, आप दूसरे संघ के हो, निकल जाओ नगर से। कहाँ भोगेंगे, कहाँ भोगेंगे, विचार कर लेना। मत करो कर्मों का आश्रय, मत करो कर्मों का आश्रय। तू साधु बना है ज्ञानी, तू साधु बना है, तू श्रावक बना है, तू धर्मात्मा बना है, धर्म की रक्षा तेरे हाथ में थी, पर तू धर्म को ही बदनाम कर रहा है, धर्म की ही विराधना कर रहा है, धर्मात्मा को ही मंदिर आने से रोक रहा है। ये कौन सी बात, ये कौन सी बात। कितने ही व्यवस्थापक क्यों ना हो, गौरव जी पूछ रहे थे ना, कितनी ही व्यवस्था ज्ञानी कर लेना, पर इतना ध्यान रखना, तुम्हारे मंदिर बंद करने का समय हुआ और माना कि कोई 2 लोग पहुंच गए, ये मत कह देना चल भाग, कल आना, समय पर नहीं खोलूंगा। पहले उनके दर्शन करा देना और फिर कह देना आज आपने गलती की, कल समय पे आ जाना। पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।